वो सरदार था भारत का, वो सरदार था अर्थव्यवस्था का, वो सरदार था पूरी दुनिया का। कल रात मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन में बताया गया कि रात 9:51 पर उनका निधन हो गया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ रोचक किस्से। भारत की अर्थव्यवस्था को दी थी बूस्टर डोज। साल 2008 और 9 के समय जब भारत समेत पूरी दुनिया में आर्थिक संकट छाया था, तब मनमोहन सिंह चट्टान की तरह बनकर खड़े हो गए थे और आर्थिक संकट से बाहर निकाल लाए थे। उनकी इस प्रतिभा का दुनिया ने लोहा माना था और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो मनमोहन की तारीफों के जबरदस्त पुल बांधे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ अपनी सादगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अहम भूमिका के लिए जाने जाते हैं। देश में आर्थिक सुधारों के असल सूत्रधार माने जाने वाले मनमोहन सिंह यूपीए के कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक दशा को नई दिशा दिखाई थी। ग्लोबलाइजेशन से लेकर मनरेगा तक उनके कई ऐतिहासिक फैसलों ने देश को नया मुकाम दिया था। मनमोहन सिंह का शांत और सादगी भरा स्वभाव उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है। यही वजह है कि उन्हें देश एक अर्थशास्त्री के रूप में ज्यादा याद करता है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके एक गांव गा में हुआ था। नरसिम्हा राव सरकार में अर्थव्यवस्था को दी नई दिशा। मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बतौर वित्त मंत्री काम किया था। इस दौरान वित्तीय बजट पेश करते हुए उन्होंने साल 1991 और 95 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और मजबूत राह दिखाई थी। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं। इस दौरान 1991 में आर्थिक सुधार की दिशा में उन्होंने कई बड़े कदम उठाए थे। उनके इस कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार रफ्तार पकड़ी और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कई अहम फैसले लिए थे। खास तौर पर ऐसे नियमों में बदलाव लाए जिनकी वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की गति को तेजी मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत को दुनिया के बाजार के लिए भी खोला था। देश में आर्थिक क्रांति और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत का श्रेय भी मनमोहन सिंह को ही जाता है। इन क्षेत्रों में लिए बड़े फैसले। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के रास्ते जैसे अहम फैसले लिए थे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को न सिर्फ ऑक्सीजन मिली बल्कि मजबूती भी आई। मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा के जरिए ऐतिहासिक कदम उठाया था। हर हाथ को काम देने की उनकी सोच ने लोगों के घरों में चूल्हे जलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। मनमोहन सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो साल 2006 में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच अहम परमाणु समझौता किया था, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम था। कुछ ऐसा रहा मनमोहन का राजनीतिक सफर। साल 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 1995, 2000, 2007 और 2013 में भी राज्यसभा से ही संसद पहुंचे। साल 1998 से 2004 तक बीजेपी के सत्ता में रहने पर वे राज्यसभा में नेता विपक्ष भी रहे। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज में कई अवार्ड से किया गया सम्मानित। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। शुरुआती शिक्षा अमृतसर के हिंदू कॉलेज से की और फिर पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और एमए की पढ़ाई की। साल 1971 में बतौर आर्थिक सलाहकार के रूप में वाणिज्य मंत्रालय में काम किया। साल 1972 में उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया। इन अवार्ड से सम्मानित है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को उनकी योग्यता के चलते कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें साल 1987 में पद्म विभूषण, साल 1993 में एशिया मनी अवार्ड, साल 1994 में यूरो मनी अवार्ड, साल 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और साल 1996 में एडम स्मिथ पुरस्कार प्रमुख रूप से शामिल है। डॉक्टर अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।